सिमिलरली अगर आप किसी वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी क्या होगा शाबाश, वी कैन से वेक्टर होगा. दिस आल्सो वी कैन से वेक्टर. एंड हेंस we can say कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर. इसी तरह से आप किसी वेक्टर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इससे दो किस्म के जवाब पॉसिबल है. वन इज स्केलर and the second one is vector. दो किस्म के जवाब पॉसिबल है, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर. स्केलर भी आ सकते हैं, वेक्टर भी आ सकते हैं. ये तब आएगा when two vectors are parallel to each other, और ये तब आएगा when two vectors are perpendicular to each other. इसी तरह से बेटा वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया जा सकता है. वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इससे भी आएगा, इससे आएगा यूनिट वेक्टर बेटा. इससे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ही आएगा. ये कल जो मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताई. लेकिन बेटा अगर आप वेक्टर को वेक्टर के ऊपर तकसीम करें ना बेटा, सो ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है. दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल. उनमें से सिर्फ और सिर्फ वी कैन से डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल. We can say कि वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर से आएगा, दिस कैन नॉट बी, वी कैन से दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल. बाकी इसमें से जितने भी ऑपरेशन हैं उन सारे को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन. वेक्टर्स के ऊपर हम यूजुअली तीन किस्म के ऑपरेशन अंजाम देते हैं. वन इज कॉल्ड एडिशन, सेकंड वन इज कॉल्ड subtraction, third one is called multiplication. ये तीन किस्म के ऑपरेशन है. तीन किस्म के ऑपरेशन है बेटा, इसके ऊपर हम कर सकते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर. इससे पहले बेटा हमारे साथ कुछ और चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे साथ लकीरों का एक ऐसा सेट होता है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मालूम करते हैं. और ये असल में दो तरह के होते हैं. एक हमारे साथ होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. दूसरा हमारे साथ है बेटा, वी कैन से दैट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या मालूम करना है, किसी ऑब्जेक्ट की हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे. यहाँ पे हमें आर और थीटा गिवन होंगे बेटा. सो इसके क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ बेटा. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक पॉइंट है और इसकी आप पोजीशन मालूम करना चाहते हो, तो आपसे मैं कहता हूँ कि इसका पोजीशन क्या है. आप पहले मुझसे पूछेंगे सर जी किसके लिहाज से तुम बात करते हो. मैं कहता हूँ मैं इस पॉइंट के लिहाज से बात करता हूँ, इस ओरिजिन के लिहाज से. ये सो ये वाला लकीर को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस वाले लकीर को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस. सो मैं इस तरह आऊंगा 1 2 3 4 5 1 2 3. इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, शाबाश. यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे क्या है 3 हैं, तो 5 and 3 these are the coordinates of this point.
These are the coordinates of this point. ये इस पॉइंट के क्या हैं शाबाश, we can say coordinates. These are the coordinates of this point. ये इस पॉइंट के क्या हैं coordinates. These are the coordinates of this point. So we can say बेटा कि जरा देखो ना बेटा, इस पॉइंट को पहुंचने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 3 हैं, तो आप 5 कदम, you should go 5 steps on x axis and 3 steps on y axis, so you will reach to this point. So mean to say कि now this is the system which is called rectangular coordinate system या Cartesian coordinate system. In Cartesian coordinate system हमें x और y मालूम होगा, लेकिन एग्जैक्ट यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है इसका हमें पता नहीं होगा, और इसके बनने वाले एंगल का भी हमें पता नहीं है कि ये x एक्सिस के साथ का। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ आपको इसके कोऑर्डिनेट्स का पता होगा बेटा। कौन से कोऑर्डिनेट्स का पता होगा? x कोऑर्डिनेट्स का पता होगा और y कोऑर्डिनेट्स का पता होगा। तो जनरली फिर हम इसको यू लिखते हैं बेटा, जनरली हम इसको यू लिखते हैं कि दिस इज कॉल्ड x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक हमारे साथ क्या होगा x होगा और एक हमारे साथ क्या होगा y होगा, अगर ये प्लेन के ऊपर पड़ा है। अगर स्पेस में पड़ा है तो फिर इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x y एंड z होंगे। ये जो x होता है बेटा, इसको हम दिस इज कॉल्ड एब्सिसा बेटा, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, और y को हम सिंपल ऑर्डिनेट कहते हैं, y को हम सिंपल क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। सो वी कैन से बेटा हमारे साथ ये जो पॉइंट P है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वन इज कॉल्ड x एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड y। x is called abscissa and y is called ordinate. X is called abscissa and y is called ordinate. So hence in conclusion we can say कि हमारे साथ बेटा x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है abscissa and y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है simple ordinate. So अगर यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह ड्रा करें, that is x and this one is y, और आपसे मैं पूछूं बेटा द वैल्यू ऑफ वी कैन से चले द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज डैश, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सिमिलरली बेटा द वैल्यू ऑफ वी कैन से एब्सिसा on y axis is equal to what शाबाश 0। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि x पर y की वैल्यू 0 होगी और y पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। So we can say on x-axis ordinate have 0 and on y-axis we can say abscissa will be equal to 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की इसके कोऑर्डिनेट्स जानते हैं, इसकी एग्जैक्ट लेंथ का हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट है, जनरली ये मेरे साथ होगा p and x and y बेटा। सो इसकी एग्जैक्ट लेंथ का हमें पता नहीं है। एग्जैक्ट लेंथ के लिए फिर हम यहाँ पे इस तरह का एक पोजीशन वेक्टर तस्वर करते हैं। पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन एंड दैट इज टुवर्ड दैट पॉइंट। जनरली पोजीशन वेक्टर को हम r से इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अगर बेटा आपने इसकी एग्जैक्ट लेंथ को मालूम करना है, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लेंथ को, तो आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल तस्वर करें, और राइट एंगल ट्राइंगल जब तस्वर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस वी कैन से परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर जमा वी कैन से y स्क्वायर, एंड साथ में क्या है शाबाश, आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो। दिस इज द लेंथ बेटा, ये वो एग्जैक्ट लेंथ होगा। क्या मतलब है इसका?
फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6 and 8, ये पॉइंट ये ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से कितना लेंथ दूरी पर है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। शाबाश। तो जरा आप इसके यूं कीजिए, तो इसका आर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64 बनेगा। बेटा बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड है, यहाँ से आर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये ऑरिजिन से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। फिर बेटा यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये तो 10 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन 10 सेंटीमीटर बेटा इस तरह से आ सकते हैं। जरा आप यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं कह दूं कि ये भी मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रा किया, ये भी मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रा किया, 10 सेंटीमीटर ये भी मैंने ड्रा किया, ये भी मैंने 10 सेंटीमीटर ड्रा किया। तो इनमें तो फर्क है यार, यहाँ पे मैं शायद पहुंच जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तो है, लेकिन मैं तो पहुंच तो नहीं सकता हूँ। इसलिए बेटा किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपने एग्जैक्ट लेंथ को मालूम किया तो इसके साथ आपको एंगल भी चाहिए। और एंगल को हम किस तरह मालूम करते हैं, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होता है, बेस होता है। और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स। परपेंडिकुलर हमारे साथ क्या है, y है, और बेस हमारे साथ क्या है, x है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स y बाय x। ये है टेंजेंट इनवर्स y बाय x। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द एंगल। सो इस तरीके से आपने एंगल मालूम करना है। सॉरी बिजली आप क्या मालूम कर सकते हो, एंगल को आप मालूम कर सकते हो। सो बेटा अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो क्या आप इससे वीकेंड से बेटा उनको मालूम कर सकते हो, दैट इज क्या आप बेटा इसकी लेंथ को मालूम कर सकते हो, यस। क्या आप इसकी एंगल को मालूम कर सकते हो, यस, हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्या मालूम करना है, एंगल को क्या करना है, मालूम करना है, टेंजेंट इनवर्स y बाय x। हम आपको एंगल के कुछ कन्वेंशन बताते हैं बेटा, एंगल के कुछ कन्वेंशन आपको मैं बताता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी कि एंगल के हमारे साथ असल में 2 कन्वेंशन हैं। लेकिन बिजली आने दो। कुछ कन्वेंशन हैं, एंगल के कुछ बेसिक कन्वेंशन हैं जिसको हम और आपने क्या करना है बेटा, सीखना है। ठीक है, ओके। सो कन्वेंशन ऑफ एंगल हैं, दो कन्वेंशन हैं। एक ये है कि एंगल को हमेशा हमने काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करनी है। दूसरा ये है बेटा दूसरी बात ये है कि एंगल को हमेशा हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या करना है, मेजर करना है, पॉजिटिव एक्सिस। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल बन गया तो इसको हमने यू मेजर करना है, पॉजिटिव एक्सिस। अच्छा यहाँ पे बना है बेटा, तो इस एंगल को हमने ऐसे मेजर करना है, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं कराना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे। जरा बेटा फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक वेक्टर है, मेरे साथ एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी कैन से ये एक वेक्टर है, दैट इज फॉर एग्जांपल, चलो मैं कहता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स 4 and 4 है। चल 4 and 4 कोऑर्डिनेट्स कितने, कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 and 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इसे वेक्टर बनाना चाहते हो ना बेटा, वेक्टर, पहले आप इधर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। शाबाश, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वी कैन से क्या बनेगा, 16 बनेगा। सो ये 32 बनेगा। यहाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 into 16, और 16 तो निकल सकता है, तो ये आएगा 4 under root 2 आएगा। दिस इज वी कैन से
द मैग्नीट्यूड, यानी ये वो आर है जो हमने निकाल दिया ये। अब थीटा के लिए क्या होगा शाबाश, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है तो 4/4 1 एंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री बेटा, 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 5/4 रेडियन बेटा, 5/4 रेडियन, ये वो एंगल है। तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर बनाना चाहते हो ये क्या होगा शाबाश, 4√2 होगा विद हाउ मच एंगल शाबाश, विद 45 डिग्री, विद हाउ मच एंगल, विद 45 डिग्री। सो बेटा इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक वेक्टर है ए, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4i प्लस वी कैन से 4j, ऐसे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है बेटा, ये मेरे साथ एक वेक्टर है। सो आप लोगों की मर्जी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा फॉर एग्जांपल बेटा हमारे साथ एक वेक्टर है ए, यही जो मैंने अभी लिख दिया 4i प्लस वी कैन से 4j, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा है, दिस इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव बेटा, एब्सिसा इनऑर्डिनेट, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। सो यहाँ पे हमारे साथ मैग्नीट्यूड क्या है शाबाश, इसका मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड क्या है आएगा, इसका मैग्नीट्यूड को निकालने का ये तरीका है, तो वो तो आपको मैंने बता दिया 4√2 एंड थीटा कितना बनेगा शाबाश, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 5/4। अगर बेटा इस वेक्टर को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना चाहता हूँ, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में बेटा, तो सेकंड में क्या होता है शाबाश, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप इसको शिफ्ट करें ना तो आपके साथ इसकी -4i प्लस वी कैन से 4j आएगा, ये आएगा बेटा, ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा बेटा, मैग्नीट्यूड विल नेवर बी चेंज, आप -4 का स्क्वायर ले रहे या +4 का स्क्वायर ले ले, मैग्नीट्यूड आएगा सेम इसका। लेकिन इसका एंगल को मालूम करने के थीटा इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश, टेंजेंट इनवर्स होगा बेटा। यहाँ पे बेटा आपने प्लस माइनस को नहीं देखना है, बस आप डायरेक्ट लगाओ, y का 4 है और ये भी 4 तस्वर करो, आज तो इसके साथ माइनस है, यहाँ से भी आएगा 45 डिग्री। लेकिन बेटा ये बात गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये यहाँ पे कहीं लाई करता है बेटा, तो ये इसका एंगल 90 से क्या है बेटा शाबाश, एबव होनी चाहिए, क्योंकि एंगल को हमेशा के लिए तुमने कहां से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है बेटा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम मेजर करना चाहते हैं तो ये तो 45 डिग्री आ गई, ये बात तो गलत है, तो फिर हमने इसके साथ क्या करना है शाबाश, कुछ न कुछ एडिशन करना है। क्या एडिशन करना है, वो एडिशन ये है बेटा कि यहां से लेकर यहां तक टोटल एंगल कितना है, 180 बनता है, उधर से ये एंगल आप निकाल दे, तो ये एंगल निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को निकालने का तरीका ये है कि आपने 180 डिग्री से क्या करना है शाबाश, उस एंगल को मल्टीप्लाई करना है जो कि आपने निकाल दिया 45 डिग्री, तो असल में कितना एंगल बनेगा, 135 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, 135 डिग्री इसके साथ बन जाएगा बेटा, ये वो एंगल है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इसके क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह से बेटा अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, कौन से में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में फिर बेटा मेरे साथ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक मेरे साथ आएगा -4i -4j बेटा, ऐसे आ जाएगा -4i -4j। सो वी कैन से बेटा, वी कैन से ये मेरे साथ ऐसे आएगा, मैग्नीट्यूड इसका वही होगा, दैट इज 4√2 और थीटा इसके क्या होगा शाबाश, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स यानी 4/4 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री बेटा, लेकिन ये एंगल गलत होगा, क्यों, थर्ड में फिर आपने देखना है बेटा कि ये एंगल कहीं यहाँ पे बना है, तो तुमने इसको मेजर करना है, इस एंगल को, तो जो आपने निकालना है ना थर्ड में आपने बेटा एक बात को याद रखना है कि 180 के साथ उस एंगल को क्या करना है, जमा करना है, तो यहां से कितना बनेगा शाबाश, 225 डिग्री बनेगा, 225 डिग्री बने, ये 225 डिग्री बनेगा थर्ड में।
इसी तरह से बेटा अगर इस वेक्टर को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे, फोर्थ में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या होगा शाबाश, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये मेरे साथ ऐसे आएगा बेटा, ये तो होगा प्लस 4i कैप माइनस 4j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, दैट इज 4√2 और थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा शाबाश, यहां से भी आएगा 45 डिग्री, लेकिन अभी फोर्थ में ऐसा होगा बेटा, यहाँ पे ऐसा होगा। सो ये एंगल आपने लेना है, और ये एंगल कैसे लेंगे, ये जो आपने निकाले ये तो यही एंगल है, तो आपने क्या करना है शाबाश, फोर्थ में आपने 360 से माइनस करना है क्या शाबाश 45 डिग्री, तो यहाँ से कितना बनेगा 315 डिग्री आएगा बेटा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना कि एंटिटीज वाले आपको धोखा दे दे और आपसे ये कहा जाए कि बस ये वेक्टर गिवन होगा और आप कहते हैं कि यार टेंजेंट इनवर्स 4/y, या आप कुछ ऐसे गलती करें। आपने वेक्टर को देखना है, वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो इसका एंगल 90 से कम होगा, सेकंड है तो ये 90 से ज्यादा 180 से कम होगा, थर्ड में है तो ये 180 से ज्यादा 270 से कम होगा, फोर्थ में है तो ये 270 से ज्यादा 360 से कम होनी चाहिए। सो बेटा आपने वेक्टर को देखना है, इसके बेस पर तुमने निकालना है कि जनाब हमारा जो वेक्टर है ये वाकई कितना एंगल बनाएगा कितना नहीं बनाएगा। बेटा अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड शाबाश, फिर मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूँ। ओके जनाब, सो ये जो भी वेक्टर हमें दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि जनाब इसका आप क्या मालूम करें शाबाश, कि जनाब आप इसके क्या मालूम करें बेटा, इसका आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करें तो हम कर सकते हैं। आई फेड यार यू हैव टू चेंज योर नेम, आई फेड। हमारे थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्लियर हो गए। अब जरा आ जाओ बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो हमें समझ आ गया, अब आ जाओ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आ जाओ। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में this is x axis, this is y axis, this one is r and this one is of theta। यहां से बेटा इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो, r इन थीटा गिवन है, कोऑर्डिनेट से मुराद ये है वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ वी कैन सी y शुड बी डिटरमाइन ओवर है। सो फिर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर तस्वर करते हैं, ये y है ये हमारा x है। हमें पता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कि साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी r। तो परपेंडिकुलर हमारा तो y है, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा r साइन थीटा बन जाएगा, r साइन थीटा बन जाएगा। ये हमारा y की वैल्यू ऑर्डिनेट आ गया। इस तरह cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारा है x एंड हाइपोटेन्यूज r है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये r cos थीटा बन गया। सो व्हाट डज इट मीन, मेरे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल बेटा जरा आप यहाँ पे देखें शाबाश तवज्जो के साथ, यहाँ पे देखें। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये आपको कहते हैं कि मेरे साथ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है 10 न्यूटन है, चले फोर्स है, और कितना एंगल बनाते हैं 30 डिग्री बनाते हैं, कितना बनाते हैं 30 डिग्री। व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट शाबाश। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आपसे ऐसे भी पूछते हैं व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, x और cos वी कैन सी थीटा है, और कितना है बेटा वो 10 न्यूटन है। cos 30 है, cos 30 बराबर होते हैं sin 60 के, एंड ये बराबर है √3 डिवाइड बाई 2 के, तो ये आ गया 5√3 के बराबर आ गया। अच्छा इस तरह y का फार्मूला क्या है, यहाँ स्पीकिंग से r sin थीटा है बेटा, तो ये r कितना है 10 है, sin किसके बराबर है 30 1/2 के बराबर है, और इसके साथ न्यूटन है तो ये 5 न्यूटन के बराबर आ गया। ये इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए। सो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा
आपको यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बगैर कैलकुलेटर से आप किस तरह एंगल को निकाल सकते हो, बगैर कैलकुलेटर से आप एंगल को कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे हम लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे हम लिखते हैं 45 डिग्री, यहाँ पे हम लिखते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे हम लिखते हैं 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, यहाँ पे हम सबको 4 के ऊपर तकसीम करते हैं, 4 के ऊपर सबको तकसीम करो, शाबाश। जब हम 4 के ऊपर तकसीम करें ना बेटा, और फिर हम इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लेते हैं। क्या लेते हैं शाबाश? स्क्वायर रूट भी हमने ले लिया, सब के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आएगा दैट इज 1/√2 आएगा इस तरह से, और यहाँ से आएगा √3/2 √3/2 आएगा, यहाँ से आएगा 1। ये सारी की सारी किसकी वैल्यू है शाबाश? साइन थीटा के बराबर है। साइन 0 = 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 = इतना, साइन 90 = इतना। अच्छा, ये साइन की वैल्यू आ गया। इस तरह से बेटा कास के लिए बेटा तुमने एक बात को याद रखना है, कास के लिए सबको उल्टा करो शाबाश। यहाँ से 1 आएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे ले, √3/2 आएगा इस तरह से, यहाँ से आएगा 1/√2, ये तो मिडल में है, ये उधर जाएगा 1/2, और ये क्या आएगा? ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आप जरा देखिए बेटा कि जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू cos 60 की है कि नहीं है। ये जरा देखो ना, 1/2 यहाँ पे आए हैं और 1/2 यहाँ पे आया है। सो हैंस इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि जो वैल्यू साइन 30 की है, साइन 30 की वैल्यू वो cos 60 के बराबर होगा। cos किसके बराबर होगा? जब 60 के बराबर होगा। इसी तरह से बेटा इन दोनों को अगर आप जमा करेंगे ये 90 बनता है, एंड सच एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सच एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो बेटा जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 20 के साथ में क्या चीज जमा करूंगा ताकि वो 90 बन जाएगा, वो cos 70 के बराबर होगा। याद रखो ना, कैलकुलेटर पे चेक करो। इसी तरह से बेटा cos 90 के साथ मैं क्या चीज जमा करूंगा ताकि वो 90 हो जाएगा 0, तो वो साइन 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से बेटा साइन 50 किसके बराबर होगा? शाबाश फाइन, वो cos 40 डिग्री के बराबर होगा। ये जनरल हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है, यू शुड मस्ट रिमेंबर इट बेटा, ये जनरली हमारे साथ है। तो जो पीछे मैंने कर दिया बेटा, पीछे जो मैंने कर दिया ये वाला कि अब यहाँ से cos किसके बराबर है? शाबाश cos 30 है, cos 30 तो sin 60 के बराबर है बेटा। जब cos 30 sin 60 के बराबर है तो sin 60 किसके बराबर है? √3 के बराबर है कि नहीं है बेटा? या cos 60 यहाँ देखो 1/√3/2 के बराबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक इसमें से सिर्फ आप एक रो को याद करो बेटा, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हो गया जनाब हमारा क्या शाबाश, सॉरी यहाँ पे हमारा ये तो हमारा ये हो गया। अब आ जाओ जनाब टेंजेंट पे आ जाओ। टेंजेंट पे अगर बेटा आप पीछे एक कदम आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने टेंजेंट को निकालना है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? वो साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो यहाँ पे हम आप 0 डिवाइड बाई 1 करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। टेंजेंट 0 = 0। इस तरह बेटा 1/2 को आप √3 पर तकसीम कीजिए तो यहाँ से आएगा 1/√3 आएगा। इस तरह बेटा आप 1/2 को इस तरह से तकसीम करें, यहाँ से आएगा 1 बेटा। इस तरह आप यहाँ पे तकसीम करो तो ये √3 आएगा। इस तरह 1 को 0 पर तकसीम करो तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। सो मीन टू से, कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे साथ ये टेंजेंट की वैल्यू है कि अगर आप एक बात को देखे बेटा, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द साइन इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, एंड द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, वी कैन से एक और भी आ सकते हैं, -1 भी आ सकते हैं, साइन 270। इस तरह cos 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, टेंजेंट इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा, एक बात को याद रखो, साइन थीटा का रेंज किससे है? शाबाश, -1 से लेकर 1 तक है। ये इसके पॉसिबल आंसर है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है बेटा, इससे कम नहीं हो सकते हैं -1 से, और +1 से ज्यादा नहीं हो सकते। इस तरह cos थीटा हमारे साथ -1 और +1 के बीच में होगा। टेंजेंट थीटा बेटा
वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसका रेंज बहुत ही ज्यादा है बेटा टेंजेंट। इन सबको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड रेंज बेटा, दीज आर कॉल्ड व्हाट शाबाश रेंज। इनको हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो दीज आर द रेंज बेटा। इसी तरह से बेटा अगर आप ये बेटा फॉर गॉड सेक इसको आपने याद रखना है बेटा, जरा देखो बेटा, cos 0 इज इक्वल टू वी कैन से 1, cos वी कैन से व्हाट शाबाश, आप जल्दी जल्दी मुझे बताओ, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट शाबाश, इसको आपने याद रखना है √3/2 के बराबर होगा। cos वी कैन से 45 डिग्री किसके बराबर है शाबाश, cos 45 डिग्री, ये बताइए शाबाश 1/√2 के बराबर है। अच्छा cos 60 डिग्री किसके बराबर है शाबाश, दैट इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है। cos 90 डिग्री किसके बराबर है शाबाश बेटा हूँ, बताइए मुझे 0 के बराबर है। cos 180 डिग्री किसके बराबर है शाबाश, cos 180 डिग्री किसके बराबर है शाबाश, बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे, दैट इज इक्वल टू -1 के बराबर है। cos 270 किसके बराबर है शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 0 के बराबर है। cos 360 किसके बराबर है शाबाश, वी कैन से वो 1 के बराबर है। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा साइन पे आ जाओ, साइन 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है शाबाश, 0 के बराबर है। साइन 90 किसके बराबर है शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, 1 के बराबर है। साइन 180 किसके बराबर है शाबाश, साइन 180 वो 0 के बराबर है। साइन 270 किसके बराबर है शाबाश, साइन 270 वो बराबर है -1 के। साइन 360 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 0 के बराबर है। So these are the trigonometric function, you should must remember बेटा, ये आपको बहुत काम आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना बेटा, इन सारी इंग्लिश को आपने क्या करना है, याद रखना है बेटा। क्लियर है बेटा, अगर ये बातें क्लियर हैं तो रेज योर हैंड, शाबाश बेटा, शाबाश, रेज योर हैंड। अच्छा, इसमें कल इंशाल्लाह मजीद हम बात करेंगे, मैं और नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा, तो कल इंशाल्लाह इसमें हम मजीद बात करेंगे, फिर हम स्केलर वेक्टर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।